टेस्टिंग वॉइस मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेस। हम लोग सब क्लास 12 का पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो मेरा पहला वीडियो है, पता नहीं क्या होगा क्वालिटी। सबसे पहले डिफिनेशन, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे of real and complex number or the function in horizontal and vertical line is called row and column। कहने का मतलब जो हॉरिजेंटल लाइन रहता है उसको रो कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन रहता है उसको कॉलम कहते हैं। और इसमें जो मेंबर्स जो रहते हैं वो रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और कोई फंक्शन हो सकते हैं। हमारा मेन मकसद है कि बच्चों को प्रैक्टिस कराना, जिसके कारण जो दिक्कत आता है, जो बाकी सब वीडियो में पूरा डिटेल नहीं देता है कि बस वीडियो से ही उसे आईआईटी के प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम केवल वीडियो में इतना मटेरियल दे दें कि कहीं और देखने का ज़रूरत ना पड़े। बस इस वीडियो को देखने के बाद आईआईटी के सॉल्व जो टाइम रिपीटेड है 30 सेकंड या 40 सेकंड, उसमें सवाल बन जाए। तो हम लोग शुरू करते हैं। आईआईटी थोड़ा टफ है, लेकिन एक उसका अगर तरह सिंपल तरीके से चला जाए, प्रैक्टिस किया जाए तो वो बहुत ही आसान है। कहने का मतलब अगर डायरेक्ट आपको दिया जाए आईआईटी का प्रॉब्लम तो बहुत ही भारी लगता है, लेकिन अगर आप उसको एक प्रोसेस से चलें तो वो बहुत ही आसान रहता है। तो मैं वही प्रोसेस को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स है वो m गुने n ऑर्डर का है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ उसका जो m रो है, पहला जो होता है रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। मतलब उसका रो का जो काउंटिंग होगा वो 1 to लेके m तक होगा, वो नेचुरल नंबर होगा, है ना। इसमें यहाँ क्या लिखा हुआ है, वो एक नेचुरल नंबर है और उसका काउंटिंग क्या होगा 1 से लेकर के n तक होगा। और ऑर्डर मतलब m इंटू n, मतलब m रो और n कॉलम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये एक इस तरह से ये एक मैट्रिक्स को दिखाया गया है, जिसमें रो में 1 2 3 4 n तक है और कॉलम में टोटल n कॉलम है और एक रो में मेंबर है 1 से लेके n तक, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट a i j दिखा रहा है, मतलब उसका ith रो और jth कॉलम को दिखा रहा है। क्लियर है। जैसे a है 1 2 3 3 2 -4, तो इसको हम एक बड़ी ब्रैकेट से भी घेर सकते हैं और सुंदर दिखने के लिए कहीं कहीं बुक में छोटी ब्रैकेट से भी इसको दिखाता है। इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। कहने का मतलब जैसे b है, ये क्या है 2 गुने 3 का मैट्रिक्स, और ये क्या है 2 गुने 2 का मैट्रिक्स। और इसमें हम दिखाए हैं कि e⁻x, x और sin x, ये फंक्शन भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, इसमें मिक्स कुछ भी हो सकता है। तो a का जो ऑर्डर है वो कितना है 2 गुने 3, b का ऑर्डर क्या है 2 गुने 2, c का ऑर्डर क्या है 2 गुने 3, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक नोट है, मैट्रिक्स इज जस्ट एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर but these numbers are enclosed within big or small bracket to make it good looking, ठीक है। बिग और स्मॉल ब्रैकेट में केवल हम लोग लुकिंग के लिए दिखाते हैं और कोई खास बात नहीं है। और ये एक जस्ट नंबर्स है और कुछ नहीं है। मैट्रिक्स इज जस्ट एन एरे ऑफ नंबर्स एंड हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यूज, इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। और बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट इट हैज वैल्यू, और डिटर्मिनेंट के केस में उसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम लोग सब दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए कि पहला रो में एलिमेंट है तो क्या होगा a11 a21, इस तरह से aj1 और a1n, इस तरह से वो रहता है। और जो कॉलम में है, ये कॉलम का एक ही कॉलम में रो का संख्या बढ़ते जा रहा है, तो इस कॉलम में 2 1 3 1 करके
I1 और बीच का एक मेंबर है IJ, मतलब ith रो और jth कॉलम का ये जो मेंबर है वो क्या है, Aij। तो हम लोग सब मैट्रिक्स को नोटेशन में इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। ये Aij एक एलिमेंट हो गया, m गुने n मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, और I इज एलिमेंट ऑफ ये क्लोज्ड ब्रैकेट, मतलब समझ ही रहे, इसका मतलब होता है कि 1 शामिल है और m भी शामिल है, ठीक है। और 1 और m क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसमें Ij क्या है, एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 से लेके m तक जाएगा, ठीक है। फिर आगे, अब चलिए हम लोग सब क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द rth रो ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। एक ये बनाया हुआ है Aij m इंटू n I 1m j 1n, और इस तरह से। ऑल्सो राइट द kth कॉलम, तो rth रो को हमको दिखाना है, तो वो क्या होगा, जैसे पहला जो एलिमेंट हो रहता है रो का रहता है, और दूसरा जो एलिमेंट रहता है कॉलम का रहता है। तो उसमें क्या है कि हमको rth रो में जाना है, तो rth रो में क्या होगा, AR1 AR2 AR, इस तरह से ARn। और kth कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, k ऊपर से नीचे होता है kth कॉलम, तो 1k 2k 3k, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब कोई कॉपी कलम ले करके बैठेंगे और क्वेश्चन को आप बनाएंगे भी, केवल इस पर नहीं रहिए कि यहाँ पर केवल वीडियो देखना है, ये बस आपको दिखाने के लिए है। जब आप कॉपी कलम पे बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो अब देखते हैं कितना रिकॉर्ड हुआ।